हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। और दोस्तों अगर आप इस चैलेंज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तक जो हमने 18 तारीख से जो है चैलेंज लिया था, अब तक मैंने 4 दिनों में यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट करा रखा है। ठीक है जी, इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट करा दी है, सही से करा दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, एक एक टॉपिक मैंने क्लियर कराया है। और अगर आपने इंडियन पॉलिटी की वो सीरीज़ कंप्लीट देख ली तो इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन बाहर निकलने वाला नहीं है। ठीक है जी, चलो अब जो है नया सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो इंडियन ज्योग्राफी है वो मैं आपको बाय मैप कराने वाला हूँ, बाय मैप। तो मैपिंग जो है वो आपको कंप्लीट मैप के थ्रू जो है समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा और जो है एक तरह से पिक्चर बन जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ चल रही है। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम भूलते बहुत जल्दी हैं और याद नहीं रहता, हमें समझ में कम आता है। तो बहुत ही इजीली वे में मैं आपको समझाऊंगा और वही चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आती है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंडिया की लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है ना जी। चलो ठीक है, ये थोड़ा मैं इधर हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ। चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इंडिया है वो हमेशा जो है ये जो ग्लोब है, ग्लोब के यहाँ पर जो 0 डिग्री है, यहाँ पर 23 डिग्री वो है 23 डिग्री साउथ, और यहाँ पर 23 डिग्री जो है 23.5 डिग्री जिसे बोल देते हैं जो है नॉर्थ में। ठीक है जी, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिको, और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन है ये। ठीक है जी, 0 डिग्री पे हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है? यहाँ पर लाई करता है, इस एरिया में लाइन, इस जोन में लाई करता है। ठीक है, ये 0, यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर मिडिल पे है तो मिडिल से इधर साइड में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा लाई करता है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो 23 डिग्री है, जो उसको आधा काटते हुए लेके जाती है। इंडिया जो है भारत देश के बीच में से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है, जो कि ये लाइन है। ठीक है जी, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वर्ड में पता लग गई कि हमारा जो कंट्री है वो कहाँ लाई कर रही है। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको थोड़ा और हम इंडिया पे फोकस कर लेते हैं यहाँ पर। चलो देखिए, इंडिया के बारे में बात करते हैं हम। तो जो इंडिया है वो आपकी जो लोकेशन, ये देखिए, यहाँ से थोड़ा मैप साइज़ में फिट नहीं हो रहा। चलो अब आई होप आपको दिख रहा होगा सही से। चलो देखिए, हमारा जो इंडिया है, भारत देश है, वो 37.6 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 37.6, यानी कि पॉइंट कह दो या फिर जो इंचेस है वो कह दो। ठीक है, वो नॉर्थ से लेकर 8.4 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ रीजन में है तो नॉर्थ ही आ जाएगा। तो कितना है? 37.6, यानी कि यहाँ ले लेता हूँ मैं, देखो 37.6, ठीक है, 37 डिग्री और 6 इंचेस बोलते हैं जैसे वैसे। ठीक है, और 8.4 मैं ऐसे ही समझा देता हूँ नॉर्थ। ये हो गया आपकी उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस, जो आपकी लोकेशन है बाय द लैटिट्यूड के हिसाब से। ये लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, और इधर वाले जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब यहाँ से ले लो, यहाँ पर जो है ये एरिया, यानी कि जो गुजरात का एरिया है वो है आपका 68.7 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ईस्ट रीजन में है। ठीक है जी, और जो यहाँ तक जो जाता है वो जाता है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये आपको पता लग गई लोकेशन, हमें इतना पहले पता होना चाहिए। 37.6 यानी कि 37 डिग्री और 6 इंचेस। ठीक है, तो 37.6 नॉर्थ और 8.4 नॉर्थ, फिर उसके बाद 68.7 ईस्ट, और यहाँ पर 97.25 ईस्ट।
कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। चलो अब आगे देख लेता हूँ। अब आपको मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश के बीच में से होके जाती है। तो ये है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बीच में से होकर जा रही है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से होकर जाती है, कितने स्टेट से होकर जाती है, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं हर चीज़ को जितना मुझे हो सकेगा शॉर्ट ट्रिक बताने की वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र पर गमछा झार, सही है, यह है शॉर्ट ट्रिक। और जो स्टेट्स हैं जिनके बीच में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है वो जाती है 8 स्टेट्स के ऊपर। तो मित्र मतलब मिजोरम, ठीक है। त्रा मतलब जो होता है वह त्रिपुरा, और पर जो है पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये झा मतलब छा मतलब छत्तीसगढ़, और झा मतलब झारखंड, और रा मतलब राजस्थान, ठीक है जी। तो ये आज 8 स्टेट्स जो हो गए जहां से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर 2 बार इसको आप लिख लोगे कहीं नोट्स बना के, मित्र पर गमछा झार लिख लेना, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, ये 8 स्टेट यानी कि 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाती है। ओके डन। नाउ एक चीज़ और बताता हूं मैं आपको, जो यहाँ से नॉर्थ से साउथ के बीच में, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है, ठीक है जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ से यहाँ तक की, इधर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 2933 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 3214, और यहाँ से यहाँ तक की 2933 किलोमीटर, सही है। तो नॉर्थ से साउथ जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस है, और यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे बतानी थी। अब दूसरी बात, अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है कि तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, पानी से, जैसे ये पानी से, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है आपका अरेबियन सी है, कौन सा, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर है आपका इंडियन ओशियन, यहाँ नीचे है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। तो पड़ोसी देश सबसे पहले कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया के पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, ये हैं भूटान हो गए, और म्यांमार, ठीक है जी, ये म्यांमार हो गए। तो ये जो है हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है जी। तो समझ में आ गई, ये पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश ये भी है, लेकिन बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो यही हैं, ठीक है। और एक अफगानिस्तान भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी आ गई ये आपको पता लग गई। और पड़ोसी देश तो इसको भी कहेंगे। और यहाँ पर आपका पड़ोसी देश एक मालदीव्स भी हो जाता है, बट वो जो है बॉर्डरिंग नहीं करता है। जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो अगर पूछे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और ऊपर से चाइना, ठीक है, वो चाइना भी तो है, चाइना को हम क्यों बोल रहे हैं। चलो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंडिया है, ठीक है जी, इंडिया जो है, जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एक तरफ से मिडिल में होके जो है वो इंडिया के मिडिल में होके जाता है। याद रखना ये मिडिल में होकर जाता है, ठीक है जी।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ISD, यहाँ पर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ये है जो ISD, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो होता है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है जी। ये क्या, कौन सी लाइन है? ये लाइन है समय की लाइन। ये एक तरह से यहाँ पर जो हमारा टाइम है उसको डिसाइड करता है कि हमारा जो टाइम है किस तरह से रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो टाइम होता है उसको कंपेयर करके हमारी एक लाइन बनाई गई है, इमेजिनरी लाइन, के यहाँ से टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो कितने स्टेट से होकर जाती है, ISD कितने स्टेट से होकर जाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी जो लोकेशन है 82.30, यानी कि 82.5 डिग्री जो है ईस्ट जो है इसकी लोकेशन है, यानी कि 82.3 डिग्री, ठीक है, 82.30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो लोकेशन है वो कहाँ से होकर जाती है? वो जाती है उत्तर प्रदेश के नैनी, जो इलाहाबाद एरिया है, मिर्ज़ापुर का एरिया है, वहाँ से होकर जाती है, ठीक है जी। मिर्ज़ापुर से होकर भी जाती है, याद रखना, अगर कोई पूछे यूपी में पूछ सकता है कि क्या मिर्ज़ापुर से होकर जाती है? हाँ जी, मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। तो ये जो है नैनी इलाहाबाद जो है वहाँ से होकर जो है ISD हमारी जाती है। ये कितने स्टेट से होकर जाती है ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। एक है उमा AC चलते ही उड़ गई। उमा AC चलाते ही उड़ गई कह सकते हो, उमा AC चलते ही उड़ गई, ठीक है। तो उमा AC चलते ही उड़ गई या फिर उमा AC चलाते ही उड़ गई। तो उमा नाम की कोई भी जो है अपने ऊपर ना ले, ठीक है। ये सर जस्ट ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 1 2 3 4 5, ये 5 जो स्टेट है उनके उसको पास करते हुए जो है हमारी ISD जाती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट चीज़ एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो साउथर्न या फिर नॉर्थर्न पॉइंट जो है, सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट है इंडिया का, वो से बोलते हैं इंडिया कॉल, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, ठीक है जी। ये है इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं, यहाँ पर इंदिरा कॉल है। और इसकी ये है नॉर्थर्न जोन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थर्न जो मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर में नॉर्थर्न पॉइंट है। और साउथर्न पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे है, यानी कि जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ पर जो लाई करता है, क्या करता है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऐसी वेस्टर्न पॉइंट, जो वेस्टर्न पॉइंट यहाँ पर जो गुजरात में है, गुहर मोती, क्या नाम है इसका? गुहर मोती, गुजरात में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। गुहर मोती इसलिए मैं 2 बार रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब आपको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए आपको समझ सकें, ठीक है। तो गुहर मोती जो है वो है वेस्टर्न पॉइंट पे। ऐसी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है, उसको बोलते हैं किविथु, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है किविथु, सही है ना। चलो इतना समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और इसके जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। सब चीज़ें आपको एक तरह से क्लियरिटी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। चलिए दोस्तों, और साइज़ के बारे में मैं बात करूं, इंडिया का साइज़ जो है, जो इंडिया का साइज़ है वो 7th लार्जेस्ट साइज़ है। कौन सा? 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। साइज़ के मामले में, एरिया के मामले में जो है वो साइज सबसे जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन के मामले में जो है, अब इस टाइम तो है, पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया है, ठीक है जी। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है पहले नंबर पर है, ठीक है। चलो और चीज़ें हैं जो कि मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में अगर मैं बात करूँ कि एरिया वाइज जो है इंडिया की कितनी परसेंटेज है, तो एरिया वाइज है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड का एरिया, यानी कि जो वर्ल्ड का अगर 100% एरिया है तो 2.4% जो एरिया है इंडिया का है। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था, ठीक है। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी इंडिया की लोकेशन और
जो है क्या क्या है, कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया, इंडिया की फिजियोग्राफी कौन कौन सी है, क्या क्या है बाय मैप्स। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी होने वाली है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है जी, और शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।